स्टार्ट। अपने सैद्धांतिक मूल्यों पर टिके रहना कई बार तात्कालिक फायदों को दूर कर देता है, पर अंततः उसका दूरगामी फायदा होता ही है। विराम। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई लाभ हानियों का लेखा जोखा मौजूद है। विराम। आधुनिक विश्व में अपने मूल्यों पर टिके रहने वाले नेताओं में महात्मा गांधी को हम सबसे ऊपर पाते हैं। विराम। अपने सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा तरजीह देने के कारण वह कई बार हारते दिखे, पर आखिरकार दुनिया ने उन्हें अनुकरणीय पाया। विराम। दरअसल हिंसा से लहूलुहान अफ़गानिस्तान को लेकर दुविधाग्रस्त दुनिया को महात्मा गांधी रास्ता दिखा सकते हैं, जिन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन इसलिए वापस ले लिया था कि आज़ादी के आंदोलन में हिंसा का रास्ता उन्हें मंजूर नहीं था। विराम। जबकि उस समय के कई बड़े नेताओं का मानना था कि आंदोलन परवान पर है और इसे अंजाम तक जारी रहना चाहिए। विराम। पैरा। अफ़गानिस्तान से अमेरिका को आखिरकार इसलिए भागना पड़ा क्योंकि उसकी लड़ाई वहाँ मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की थी ही नहीं। विराम। अलकायदा को तहस नहस करने के बाद तालिबान से समझौता करके उसने अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया। विराम। अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी जैसे कुतर्कों का सहारा लेकर अमेरिका ने दुश्मनों से हाथ मिलाकर यह साबित किया कि जिन मानवीय मूल्यों और आदर्शों की पहरेदारी के नाम पर वह दुनिया में धौंस जमाता रहा है, दरअसल उसके लिए उनका कोई खास मतलब नहीं है। विराम। ऐसी सोच ही उसकी हार का कारण है। विराम। इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह कहना बिल्कुल सही है कि अमेरिका को शून्य हासिल हुआ। विराम। पैरा। दरअसल जिस चश्मे से अमेरिका व यूरोप के देश अफ़गानिस्तान को देखते रहे हैं वही गड़बड़ है। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगाह किया था कि आतंकवाद चाहे दुनिया में कहीं भी हो, उसके साथ एक जैसा सलूक करना होगा। विराम। अब तालिबान को लेकर दुनिया ऊहा पोह में है। विराम। पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे कई देशों को उसके साथ संबंध रखने में फ़िलहाल कोई समस्या नहीं दिखती, अगर तालिबानी उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करते। विराम। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में बंदूकों की जुबान एक ही है। विराम। आज नहीं तो कल वह मानवता के खिलाफ ही चलेगी। विराम। यदि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी देश साफ कर दें कि जब तक अफ़गानिस्तान में डर का शासन रहेगा तालिबान से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कोई सकारात्मक बदलाव आए। विराम। आज नहीं तो कल। विराम। गांधी की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी इस उम्मीद को बचाए रखने में ही दुनिया की भलाई है। विराम। पैरा। सबसे पहले समझिए कि मोदी सरकार बेच क्या रही है। विराम। ये देश का आसमान, जमीन और पाताल सब बेच रहे हैं। विराम। 27,000 किलोमीटर हाईवे, 28,000 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन लाइन, 6,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन, 8,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन, 210 लाख मीट्रिक टन का अनाज भंडार, 2.86 लाख किलोमीटर लंबा टेलीकॉम फाइबर, 15,000 टेलीकॉम टावर, 25 हवाई अड्डे, 9 पोर्ट, 761 माइनिंग ब्लॉक, 2 नेशनल स्टेडियम और 1.52 लाख करोड़ रुपए का रेलवे। विराम। ये देश की सबसे आवश्यक चीज़ें हैं। विराम। पैरा। देश के इन रणनीतिक ज़रूरत के
संसाधनों को यह सरकार अपने मित्रों के हवाले करना चाहती है विराम। हाईवे और बिजली लाइन किसी के हवाले कर दिया तो क्या उसका एकाधिकार और मनमानी नहीं हो जाएगी विराम। यह सरकार हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर चल रही है तो ये सारे रणनीतिक संसाधन भी उन्हीं दो मित्रों को सौंप दिए जाएंगे और इन पर ड्यूओपोली यानी दो कंपनियों का अधिकार होकर रह जाएगा विराम। ये दो कौन हैं, यह बात अब देश के बच्चे बच्चे को पता चल चुकी है विराम। पैरा विनिवेश कांग्रेस सरकारों ने भी किया, लेकिन उन सरकारी कंपनियों का जो या तो बहुत घाटे में चल रही थीं या फिर जिनका बाजार में हिस्सा बहुत कम हो विराम। आप 27,000 किलोमीटर हाईवे बेच रहे हैं, वह भी बिना किसी चर्चा के विराम। न संसद में चर्चा की, न आम लोगों से, न ट्रेड यूनियनों से, न इन कंपनियों के कर्मचारियों से विराम। जैसे किसानों पर काले कानून थोप दिए, वैसे ही हिंदुस्तान के आम लोगों के पुरखों की संपत्ति को औने पौने दामों पर अपने मित्रों को सौंप रहे हैं विराम। माननीय प्रधानमंत्री खुद बार बार कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बेच रहे हैं उनमें से एक भी संपत्ति वर्ष 2014 के बाद की नहीं विराम। यह सारी संपत्ति देश के लोगों के खून पसीने और मेहनत से 70 साल में तैयार हुई है, जिसे आप अपने दो मित्रों के हवाले करना चाहते हैं विराम। फिर भी कहते हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ विराम। माननीय प्रधानमंत्री ने 3 साल लाल किले की प्राचीर से कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगाए जाएंगे विराम। सवाल है कि यह 100 लाख करोड़ की संख्या सिर्फ 15 अगस्त के दिन निकलती है और भाषण खत्म होते ही फिर से लॉकर में रख दी जाती है विराम। यह 3 सालों में अठन्नी भी खर्च नहीं की गई विराम। उल्टा लोगों के खून पसीने से जमा संपत्ति अपने मित्रों के हवाले कर रहे हैं विराम। पैरा ये तर्क दे रहे हैं कि इन्हें बेचा नहीं जा रहा, सिर्फ लीज पर दे रहे हैं विराम। सवाल है कि अगर किसी चीज की उपयोग की कुल आयु 10 साल हो और आप उसे 10 साल के लिए किसी को लीज पर दे दें तो वह लीज पर देना हुआ या बेचना विराम। दरअसल इन्हें अपने मित्रों को सौंपकर वे आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पीएसयू की तरह निजी कंपनियों में आरक्षण लागू नहीं होगा विराम। पूरी दुनिया आज अमेज़न और फेसबुक जैसी कंपनियों के एकाधिकार को दूर करने के लिए कानून बना रही है और ये अपने मित्रों के लिए एकाधिकार को बढ़ावा देने में जुटे हैं विराम। जितना पैसा ये इन कंपनियों को अपने मित्रों को सौंप कर जुटाने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो बिना इन्हें बेचे ही सरकार को मिल रहा है विराम। पैरा जरा सोचिए कि यह संपत्तियां बनी कैसे हैं विराम। ये आम जनता और करदाता के धन से बनी है विराम। अब इनके दो मित्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लोन लेकर इन पर कब्जा कर लेंगे विराम। फिर आम जनता को ही इनका इस्तेमाल करने के लिए अत्यधिक और मनमाना धन देना होगा विराम। यह कौन सा गणित और अर्थशास्त्र है विराम। आप इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन इन्हें सौंप रहे हैं तो क्या गारंटी है कि इनकी कीमत अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ेगी विराम। कल ये
5 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ा दें तो सभी बिजली बोर्ड को दरें बढ़ानी ही पड़ेंगी। विराम। यह न तो देश के लिए ठीक है, न आम उपभोक्ता के लिए, न अर्थव्यवस्था के लिए और न ही यह नैतिक है। विराम। हमारे समाज और संस्कृति में बाप दादाओं की संपत्ति बेचकर भरण पोषण करने वालों को सम्मान नहीं मिलता। स्टॉप।